तो आज वेद ने ज्वाइन नहीं किया, बाकी तो ज्वाइन बाकी लोग हैं राइट। मोनिका, अजय, सुशांत, स्वप्निल, विवेकानंद। तो आज हम टॉपिक मॉडलिंग देखेंगे। टॉपिक मॉडलिंग क्या होता है एनएलपी में। सर ये कंट्रोल प्लस और माइनस कीजिए, इसी सेट हो जाएगा। जूम हो जाएगा। अरे यहाँ की ये मैक ओएस की सिस्टम थोड़ी सी अलग है, कंट्रोल से नहीं होगा। नहीं, हाँ ये हो। ठीक है, कमांड कमांड माइनस है राइट। टॉपिक मॉडलिंग, अब टॉपिक मॉडलिंग ये अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। यहाँ पे हमें लेबल नहीं लगेगा। जो हमने प्रीवियस टेक्निक देखी थी वो सिंपल क्लासिफिकेशन वाली थी और डेटा प्रोसेसिंग तक ही देखा था हमने। बाद में तो हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज करने, ऐसा नहीं है कि उसके लिए एनएलपी के लिए अलग से मॉडल्स आते हैं, बिल्कुल नहीं। जो भी हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज करते हैं क्लासिफिकेशन टास्क के लिए, वही यूज करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पे जनरली रिग्रेशन टास्क होता ही नहीं है, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरी है अनसुपरवाइज टेक्निक। अगर हमें लेबल्स ही नहीं हमारे पास, अगर लेबल लेबल नहीं है तो फिर टॉपिक मॉडलिंग यूज कर सकते हैं, या फिर अगर लेबल भी है फिर भी टॉपिक मॉडलिंग यूज कर सकते हैं फॉर ईडीए पर्पस। टॉपिक मॉडलिंग यूजिंग एल्गोरिदम है लेटेंट डिरिचले अलोकेशन। लेटेंट डिरिचले अलोकेशन, एलडीए। तो ये भी एल्गोरिदम दो लाइब्रेरीज में है अवेलेबल। कोई भी एक लाइब्रेरी यूज करो, एक तो जेनसिम में है और दूसरा एसकेलर्न में भी है। अब टॉपिक मॉडलिंग क्या होती है। अब टॉपिक मॉडलिंग शायद हमने एक बार डिस्कस किया था, बहुत बहुत दिन पहले, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि टॉपिक मॉडलिंग नाम ही है, देखो टॉपिक, टॉपिक निकालना। अगर नंबर ऑफ कॉर्पस है अपने पास अगर ऐसा डॉक्यूमेंट, डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, ये वाला अलग हो गया, ये वाला डॉक्यूमेंट अलग है राइट, ये वाला अलग है, ये वाला एक रिकॉर्ड है अपने पास, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये बोलता है कि हाँ, दिस टू डॉक्यूमेंट्स आर बिलोंग्स टू टॉपिक वन। और यहाँ पे अगर मल्टीपल है तो ये बोलता है कि हाँ, दिस टू बिलोंग्स टू टॉपिक 2। ये अपने ऊपर है कि हम कितने टॉपिक बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कितने ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, ग्रुपिंग ही है काइंड ऑफ। जैसे हमने की मीन्स में की ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग, ये काइंड ऑफ क्लस्टरिंग है। ये क्या देखता है कि सिमिलर सिमिलर वर्ड्स कितने टॉपिक में आ रहे हैं, सिमिलर सिमिलर वर्ड्स कितने डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं, इंटरनली वो ये कैलकुलेट करता है और उसको एक टॉपिक असाइन करता है। अब यहाँ पे अगर काफी काफी सारे वर्ड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड है
राइट। स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? इनिंग, मैच, यहाँ पे भी एक मैच वर्ड लिस्ट आया। स्कोर, राइट, यहाँ पे भी स्कोर्ड वगैरह है शब्द। तो ये देखता है कि कितने सारे वर्ड्स ये मैच हो रहे हैं, ये कितने सारे वर्ड्स कॉमन है किसी टॉपिक में, किसी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में ये वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स। तो उनको उठा के वो क्या करता है, एक टॉपिक बना देता है उनका, और हमें वो शब्द भी देता है कि किस शब्द के आधार से उसने टॉपिक बनाया है ये। तो मैक्सिमम ऑकरिंग वर्ड्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो क्या करता है, वो जैसे मैच, मैच हर डॉक्यूमेंट में आया है या फिर हर रिकॉर्ड में आया है, राइट, हर रो में आया है अपने। तो मैच कोमा करके, स्कोर कोमा करके, ऐसे ऐसे वर्ड्स निकालेगा टॉपिक वन के सामने। टॉपिक वन के सामने ऐसे वो शब्द देगा हमें, मैच, स्कोर, क्योंकि वो 2, 3, 5, 10 जितने भी उसको लगते हैं रिकॉर्ड्स उसमें आए हैं। तो हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि यहाँ अब यहाँ पे कितने ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं, कितने ग्रुप्स हमें करने चाहिए, और कौन कौन से वो ग्रुप्स होंगे, किसके रिलेटेड है एग्जैक्ट। स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स है तो हम बोल सकते हैं कि अरे हाँ, ये वर्ड्स शायद स्पोर्ट्स रिलेटेड ज्यादा है, तो हम टॉपिक वन, इस उसको तो पता नहीं होता इस एल्गोरिदम को कि ये टॉपिक वन क्या है, फिर हम बोलते हैं कि ये ठीक है, स्पोर्ट रिलेटेड टॉपिक है। मैन्युअली किया जाता है ये वाला काम। तो क्योंकि ये तो सिर्फ ऐसे वर्ड देगा, टॉपिक वन बोलेगा और उसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं वो उतना बोलेगा। टॉपिक टू बोलेगा, उसमें सिर्फ फिर हिस्टोरिक या फिर जियोग्राफिकल वर्ड्स है, बाउंड्री। अब ये शायद कॉमन वर्ड होंगे, यहाँ पे भी शायद हो सकता है वो जियोग्राफिकल वर्ड। और क्या है? मैप, एरिया। मैप, एरिया, राइट। जितने भी ये वर्ड है ऐसे, वो यहाँ पे दे देगा वो, मैप, एरिया, ऐसा करके वो। फिर हम देख सकते हैं कि अरे हाँ, शायद ये जियोग्राफिकल है, कुछ पॉलिटिकल है, तो यहाँ पे अब सेकंड टॉपिक हम ज्योग्राफी लिख सकते हैं, थर्ड टॉपिक हम पॉलिटी लिख सकते हैं। टॉपिक थ्री सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, आर्टिकल 17 आ गया, ऐसे कुछ आता है तो वो फिर यहाँ पे बोल देता है। फिर हम मैन्युअली उसको टॉपिक डिक्लेयर कर सकते हैं। बस इतना सिंपल एल्गोरिथम है वो। यहाँ पे वाई लगेगा क्या हमें? वाई कुछ है क्या? कुछ नहीं है, नहीं लगता, सिर्फ हमें एक्स ही लगता है, यही वेरिएबल लगता है। तो जैसे कुछ वर्ड आ गए ऐसे, मिल्क आ गया, म्याओ आ गया, किटन आ गया एक डॉक्यूमेंट में, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। और दूसरे टॉपिक में पपी आ गया, बार्क आ गया, बोन आ गया। तो आप बोल सकते हो कि ये कौन सा टॉपिक आप डिक्लेयर करोगे, इनको कौन से टॉपिक में डालोगे ये वर्ड्स? कैट और डॉग। हाँ, कैट रिलेटेड, राइट, कैट रिलेटेड ये टॉपिक बनाओगे। और डॉग रिलेटेड, क्योंकि ये शायद ये पपी, बार्क, भौंकना, बोन, ये डॉग रिलेटेड है, तो उसको फिर ऐसे नाम दोगे सिर्फ आप मैन्युअली ऐसे शब्द देख के। ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो ये कैलकुलेट करके दे देगा आपको। अभी एग्जैक्ट काम कैसे करता है वो एक हम देख लेंगे। अब ये एलडीए क्या करती है टेक्निक? एलडीए इज अ टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक। टॉपिक टॉपिक निकालती है कॉर्पस से। कॉर्पस मतलब रिकॉर्ड से, रिकॉर्ड्स मतलब ये आपकी एक एक्सेल शीट में एक ही कॉलम आप काम आएगा। यहाँ पे एक्स, ट्वीट्स, जो भी नाम है उस कॉलम का, और यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स है। अब इस रिकॉर्ड्स में से वो टॉपिक असाइन करेगा। टॉपिक मॉडलिंग इट्स अ टॉपिक मॉडलिंग टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट टॉपिक। एक्सट्रैक्ट क्या कर रहा है वो?
इस डॉक्यूमेंट से टॉपिक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट टॉपिक्स फ्रॉम अ गिवन कॉर्पस। हर एक रोज से वो देख रहा है कि कितने शब्द यहाँ यहाँ पे है, जो यहाँ पे भी है, जो यहाँ पे भी है, और कहीं पे है क्या, कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट है का अलग अलग रोज में, वो भी देखता है वो। और हमें एक फाइनल फिर टॉपिक बना के देता है ऐसे। और ये कितने टॉपिक्स तैयार करने हैं आपके हिसाब से, जैसे आप के मीन्स में नंबर ऑफ सेंट्रोइड्स देते हो, पास करते हो, वैसे ही यहाँ पे आप पास कर सकते हो। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, जितने भी आपको चाहिए उतने। फिर अगर काफी ज्यादा दे दिए तो हो सकता है कि स्पोर्ट रिलेटेड आर्टिकल यहाँ दोनों में भी कंबाइन हो, यहाँ पे भी आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए। तो आपको ऑप्टिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे, वो बार बार एक्सपेरिमेंट करके आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स भी आती है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, कैसे आप कर सकते हो उसको डिसाइड कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए। ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे हम। तो बेसिकली हम ये हिडन टॉपिक्स डिस्कवर कर रहे हैं यहाँ पे, हिडन टॉपिक्स। तो यहाँ पे एक डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन आता है नाम, दो टर्म्स आती है यहाँ पे, एक डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिरिचले प्रोसेस। ये क्या होती है हम समझते हैं अभी। लेमन टर्म में तो हमने देखा है कि ये डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, टॉपिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि डिरिचले क्यों बोला है यहाँ पे, डिरिचले कौन था, ये जर्मन मैथमेटिशियन था, इसलिए हम इस पूरे एल्गोरिदम को नाम ही दिया है हमने डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन, लैटेंट डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन तो पता चल गया, बट डिरिचले और एक वर्ड आता है डिरिचले प्रोसेस, ये क्या होती है। अब ये टॉपिक निकालने की प्रोसेस को ही डिरिचले प्रोसेस बोला जाता है। अब ये डिरिचले प्रोसेस क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है। एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस whose realizations are probability distributions। अब इसका सिंपल, ये तो मैथमेटिकल टर्म्स में उसने ये लिखा था, बट सिंपल सिंपल टर्म्स में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर एक वर्ड की, हर एक टॉपिक, यहाँ पे हर एक डॉक्यूमेंट से हर एक वर्ड की हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम चेक करते हैं कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है पूरे एक एक डॉक्यूमेंट में, और पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है। बस वो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग टेक्निक है ये। डिरिचले प्रोसेस क्या है, ये एक वर्ड की कितनी बार वो आ रहा है, बार बार आ रहा है क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी वो कैलकुलेट करके हमें दे देता है हर एक वर्ड की। So Dirichlet process is a probability distribution wherein the range of this distribution is itself a set of probability distributions. तो ये मॉडल जो है सिंपल सिंपल टर्म में, it describes the pattern of the words that are repeating together। कुछ वर्ड्स की, कुछ वर्ड्स है जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है।
रिपीटिंग टुगेदर, ऑकरिंग फ्रीक्वेंटली एंड सिमिलर टू ईच अदर, ये 3 देखता है वो कि कितने फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ये टू एक साथ कितने बार आ रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आ रहा है एक साथ साथ में, जैसे स्कोर हो गया, इनिंग हो गया, ये 2 वर्ड कितनी बार साथ साथ में आ रहे हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं, वो भी इंटरनली कैलकुलेट करता है। और वो प्रोबेबिलिटी वाइज फिर हमें ऐसे रिजल्ट देता है कि हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में वो प्रोबेबिलिटीज लगाता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, बट अभी के लिए तो इतना समझना है हमें कि एक हर टॉपिक में कितने वर्ड्स हैं, फिर कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पस में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी हो गया, फर्स्ट रिकॉर्ड में, सेकंड में भी हो गया, थर्ड में भी हो गया। फिर कितने ऐसे कंबाइन वर्ड्स है ऐसे कि वो 2 या 3 वर्ड्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उनको सबसे ज्यादा वेटेज देगा वो। अगर 2-3 वर्ड, टिपिकल 2-4 वर्ड है और हर एक इसमें आ रहे हैं वो वर्ड, हर एक टॉपिक में आ रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि डॉक्यूमेंट 1 क्या कहता है, डॉक्यूमेंट 1 कहता है आई वांट टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। मूवी आ गया यहाँ पे, आई वांट टू वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। दूसरी डॉक्यूमेंट में ये आया कि आई डोंट वॉच क्रिकेट, नेटफ्लिक्स एंड अमेजॉन प्राइम आर वेरी गुड मूवी टू वॉच। यहाँ पे भी मूवी आ गया। और एक डॉक्यूमेंट आ गया कहीं पे, यहाँ पे बोल रहा है कि वो मूवीज आर नाइस वे टू चिल, हाउएवर दिस टाइम आई वुड लाइक टू पेंट एंड रीड सम गुड बुक्स, इट्स बीन सो लॉन्ग। तो यहाँ पे भी एक मूवी आ गया। एक 2 या 3 डॉक्यूमेंट्स में ये शब्द रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बोलता है, टॉपिक 1 में शायद ये मूवी वर्ड को ज्यादा वेटेज देगा और मूवी वर्ड यहाँ पे अपीयर करेगा सबसे ज्यादा। फिर कौन सा वर्ड है, फिर कौन सा वर्ड है वो देखेगा। फिर शायद मूवी के बाद नेटफ्लिक्स अगर रिपीट है, कहीं पे आ गया है, तो नेटफ्लिक्स की वो यहाँ पे रैंकिंग लगाएगा। फिर उसके बाद अमेजॉन प्राइम की वो यहाँ पे वो दे देगा। फिर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, उनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वो अरेंज करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, और बोलेगा कि ये टॉपिक 1 में इतने इतने वर्ड्स है। अब यहाँ पे ये 2 अजम्पशन अज्यूम करता है, 2 अजम्पशन, एलडीएम मेथड। वो 2 अजम्पशन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि एलडीए क्लासीफाई करता है या फिर कैटेगराइज करता है या फिर ग्रुप बनाता है उसका। कैटेगराइज द टेक्स्ट into a document and the words per topic, these are modeled based on the Dirichlet distribution and processes। तो यहाँ पे एक assumption क्या है, 2 की assumptions। पहला assumption कौन सा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स आर अ मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो ये मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स है। डॉक्यूमेंट्स आर मिक्सचर ऑफ टॉपिक एंड टॉपिक्स आर mixture of words, topics made up of words, mixture of words। या फिर उसको टोकन्स बोलो। वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली टोकन्स होते हैं। ऐसा है, आई एम
डेटा साइंटिस्ट। तो ये 4 टोकन है अपने, ये वर्ड्स मतलब। तो ये बोलता है कि टॉपिक्स आर मिक्सचर ऑफ वर्ड्स। तो ये एक जो टॉपिक होता है, टॉपिक 1 रिलेटेड टू, या टॉपिक 1 में कौन कौन से वर्ड है, राइट, ये वर्ड है यहाँ पे। और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आर मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, अब डॉक्यूमेंट्स आर मिक्सचर ऑफ टॉपिक्स, डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिक्सचर ऑफ टॉपिक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, ऐसे करके। यहाँ पे जनरली हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, हर एक वर्ड कितनी बार ये डॉक्यूमेंट्स में रिपीट हो रहा है वो देखते हैं, और उसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे हम। प्रैक्टिकल में आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये वाला। ये 2 मिनट में हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अब टेक्निकली प्रोसेस कैसे हो रही है, यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है अपने पास। हमारे काम का एक ही कॉलम है जिसके ऊपर टॉपिक मॉडलिंग बनानी है। शायद वो टेक्स्ट हो सकता है या ट्वीट हो सकता है। तो ट्वीट से भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लोग क्या क्या किसके किस्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिर अपने पास रोज होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे उसके। एक ही कॉलम इंपॉर्टेंट है, कॉलम कॉलम, बाकी तो कोई कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अनसुपरवाइज टेक्निक है। अब यहाँ पे और एक वर्ड आता है, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, ये पहली स्टेप है इंटरनली जो ये काम करता है। इंटरनल वर्किंग कोई नहीं पूछेगा आपको इसकी, बट आपको ये पता होनी चाहिए कि ये क्या करता है। अब डॉक्यूमेंट पहली स्टेप में वो कैलकुलेट करता है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। बट उससे भी पहले क्या करते हैं, आपको ये पता है। अब मैं बार बार वो तो रिपीट नहीं करूंगा कि अब इससे भी पहले क्या होता है, कोई बताएगा। नॉर्मल डेटा प्रोसेसिंग होती टोकनाइजेशन होता है। है। हाँ, ये पूरी डेटा प्रोसेसिंग जो स्टेप्स है वो फॉलो करके फिर इसके ऊपर आना है, ठीक है। ये स्टेप 1 का मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं से सीधा आप चालू करो, नहीं। ये पूरा टेक्स्ट क्लीन करो, आप लोअर में कन्वर्ट करो उसको, स्टेमिंग करो या लेमेटाइजेशन करो, स्पेलिंग करेक्ट करो, जो जो भी आप कर सकते हो, पंक्चुएशन रिमूव करो, ये पूरा काम यहाँ पे करना है। उसके बाद फिर ये वाली स्टेप आती है। और ये वाली स्टेप वगैरह कुछ नहीं आती है, हम डायरेक्टली आप मॉडल फिट करते हो। और 2 लाइन ऑफ कोड है सिर्फ कोडिंग में। यहीं पे बैकग्राउंड में हम देख रहे हैं कि वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे पहली प्रोसेस वो कर रहा है डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बनाने की। तो ये डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स कैसे बनाता है, तो डॉक्यूमेंट टर्म टर्म मैट्रिक्स, तो टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है वो देखता है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है D1, D2, D3, D4 और D5। और यहाँ पे W1 वर्ड है, यूनिक वर्ड्स है हर एक डॉक्यूमेंट के। W3, W4, मान के चलो W5, इतने ही वर्ड्स है। अब ये W2 जो है, कोई भी एक वर्ड यहाँ पे एक बार रिपीट हो गया, यहाँ पे एक बार रिपीट हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे एक हो गया, नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं हुआ। ये वाला वर्ड इस डॉक्यूमेंट में है, ये वाला वर्ड इस डॉक्यूमेंट में है, बट बाकी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। ये यहाँ पे एक है सिर्फ, ये वाला वर्ड। ऐसे कुछ है। तो ये डॉक्यूमेंट और ये वर्ड्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स के अब ये है वर्ड्स, सारे डॉक्यूमेंट्स के ये वर्ड्स है जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे
उन सब में जो जो वर्ड आया है, यूनिक वर्ड, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये वर्ड इस डॉक्यूमेंट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं बस। उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। टर्म मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड। टर्म बोलो या वर्ड बोलो, कोई आर्टिकल इसको वर्ड भी बोलता है, तो डॉक्यूमेंट वर्ड मैट्रिक्स बनता है। DWM या DTM बोलो, ये आपके ऊपर है। एक तो हमें फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते हैं या फिर हमें मिलता है। तो ये टोकन्स है, W1 W2 W3 W4 W5 क्या है, टोकन्स है या वर्ड्स है। अब फिर से यहाँ पे दो मैट्रिक्स में इसको डिवाइड किया जाएगा, DTM को, डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी को या डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स को दो पार्ट में या दो मैट्रिक्स में, मैट्राइसेस में कन्वर्ट किया जाएगा। पहला मैट्राइसेस कौन सा है, तो है डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट, ये टर्म हो गया पहला, फिर आता है डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स। अब डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या होता है, D1 D2 ये सेम रहेगा, D1 D2 D3 D4 और D5, और इसके करस्पॉन्डिंग रहेगा आपका K1 K2 K3 K4 K5 K6, जितने भी आप टॉपिक बनाना चाहोगे, ये है टॉपिक मैट्रिक। अगर आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो टी लिखो के की जगह पे, बट बहुत सारे आर्टिकल्स के लिखते हैं तो हमने भी के लिख दिया है। बट आप कंफ्यूज हो रहे हैं के में, तो टी लिखो, टी फॉर टॉपिक। तो टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4। और यहाँ पे और एक मैट्रिक्स बनता है, वो है टॉपिक वर्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे आता है फिर K1 K2 K3 K4 K5, और यहाँ पे आता है W1 W2 W3 W4 W5। तो डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स, ये जो डॉक्यूमेंट टॉपिक मैट्रिक्स है, इट कंटेन्स पॉसिबल टॉपिक्स, इट कंटेन्स पॉसिबल टॉपिक्स that the document can contain, possible topics that the document can contain। ये डॉक्यूमेंट को कौन सा टॉपिक मोस्ट सुटेड है, तो यहाँ पे वो लिख के आता है टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 में ये कैटेगराइज होता है फिर से ये डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली ये टॉपिक है, टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक 3 ऐसे करके, और ये डॉक्यूमेंट है। तो these are the possible topics that the document can obtain। Suppose we have 5 topics, A5, and had 5 documents, so the matrix becomes 5 by टेक्निकली वो 5 by 6 डायमेंशन का बनता है, प्रैक्टिकल में देखेंगे हम, बट एक मैट्रिक्स बनता है ये वाला। मतलब एक कॉलम या रो ज्यादा भी लिखते हैं क्या वहां पर? हाँ, हाँ, 1-2 मिनट में मैं समझा दूंगा वहां पे। और दूसरा है टॉपिक वर्ड मैट्रिक्स। अब ये टॉपिक वर्ड मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, दैट हैज the words or terms that those topics can contain। तो ये सिमिलर वे में इसका बाइफर्केशन या फिर इसकी नेक्स्ट स्टेप ये है।
सिर्फ आपको ये 2-3 लाइनें याद रखनी है। अगर किसी ने पूछा तो, नहीं तो ये एल्गोरिदम का वेटेज लेस देन 1% है इंटरव्यू में, कोई नहीं पूछता ये एल्गोरिदम, बट आप ईडीए में यूज कर सकते हैं, इसलिए हम कवर कर रहे हैं। एग्जैक्ट वर्किंग कैसी है यहाँ पे देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम अ डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा we draw a random sample representing the topic distribution or topic mixture of a particular document. This topic distribution is theta, and from theta we select a particular topic z based on the distribution. तो एक डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, मतलब एक डॉक्यूमेंट्स है, राइट, पूरा एक कॉर्पस है अल्फा यानी। देन वी ड्रॉ रैंडम सैंपल रिप्रेजेंटिंग द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम रैंडम सैंपल यहाँ पे निकाल रहे हैं उसमें से, ये वाला थीटा वाला, उसको बोलते हैं टॉपिक मिक्सचर ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो निकाल रहे हैं, टॉपिक मिक्सचर्स निकाल रहे हैं। तो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन इज थीटा, तो ये टॉपिक निकाल रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम थीटा वी सेलेक्ट पर्टिकुलर टॉपिक जेड, तो यहाँ ये तो टॉपिक का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग टॉपिक्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल टॉपिक निकाल रहे हैं उसमें से भी। टॉपिक यहाँ पे टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 है, ये पूरे टॉपिक्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से 3 टॉपिक्स हमने चूज किए, 3 टॉपिक्स बन रहे हैं, 3 टॉपिक्स, उसमें से भी टॉपिक 1 हमने चूज किया, जेड यानी टॉपिक 1 सिर्फ, और उसमें से कोई मतलब उसमें एक कुछ शब्द ऐसे होंगे कि वो इम्पोर्टेंट है, उनका एक टॉपिक में हर एक रिकॉर्ड में ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो एक टॉपिक में कितने ऐसे वर्ड्स हैं, वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने ले लिए। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हो गया, ये सेम प्रोसेस यहाँ से भी होता है। अब क्या होता है, डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन बीटा, अब एक डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग है, अल्फा एक है डॉक्यूमेंट्स, बीटा एक है, तो बीटा से भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं हम। वी सेलेक्ट रैंडम सैंपल्स रिप्रेजेंटिंग द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉपिक जेड, द वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फाई, फ्रॉम 5 वी चूज द वर्ड W, तो सेम बेसिकली सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ वो सिंबल अलग अलग कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी वो ये कुछ वर्ड्स है, जो वर्ड्स एक टॉपिक को असाइन हो रहे हैं, और यहाँ से भी एक कुछ वर्ड्स है वो टॉपिक को असाइन हो रहे हैं। The normal distribution is a probability distribution over the real numbers. It is described by a mean and a variance. The mean is the expected value of this distribution, and the variance tells us how much we can expect samples to deviate from the mean. If the variance is very high, then we are going to see the value that are both much smaller than the mean and much larger than the mean. If the variance is small, then the sample will be very close to the mean. If the variance goes to 0, all samples will be almost exactly at the mean. Similarly, the Dirichlet distribution is a probability distribution as well, but it is not sampling from the space of real numbers. Instead, sampling over a probability simplex. What is probability simplex? It is a bunch of numbers up to 1. यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है हर एक वर्ड की, कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। दीज नंबर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटीज ओवर के डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी बन गई है, तो एक वर्ड की ये जो फर्स्ट वर्ड है वो यहीं पे आया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, वो यहाँ पे नहीं आया है 0.1 प्रोबेबिलिटी, काफी कम बार आया है यहाँ पे तो उससे भी कम आया है ये सेम वर्ड। दूसरा कोई वर्ड है 0.4, यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, फिर उसके बाद यहाँ की 0.1 है, सबसे कम यहाँ की है, 0.2 है यहाँ की सेकंड वर्ड के लिए, वर्ड 1, वर्ड 2, यहाँ पे वर्ड 3, वर्ड 4, वर्ड 5, वर्ड 6 तो यहीं पे है सिर्फ, या फिर दूसरे कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स में होंगे जो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आ गए।
यहाँ हो सकते हैं मे बी, बट ये है उसकी इंटरनल वर्किंग की जरूरत है नहीं हमें। ये वर्किंग भी सिंपल सिंपल है, बस आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ फिगर एक्सप्लेन करनी है आपको। तो उनको अगर आपने इतना भी बोल दिया कि हाँ वी हैव डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन, वी ड्रॉ अ रैंडम सैंपल रिप्रेजेंटिंग द टॉपिक or topic mixture of particular document. This topic distribution is theta. From theta, we select a topic Z based on the distribution. And from the next Dirichlet distribution, again, we select a random sample representing the word distribution of the topic Z. This word distribution is phi, and we choose the word W again. तो बस इतनी ये दो लाइनें आपको या दो पैराग्राफ आपको डिस्कस करने हैं वहां पे। फाई थीटा वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे कि फ्रॉम अ डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन वी ड्रॉ सैंपल रिप्रेजेंटिंग द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन। दिस टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम दिस टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिरिचलेट एलोकेशन से डिरिचलेट डिस्ट्रीब्यूशन से हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है। टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक में कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं वो देख रहे हैं, बस दैट्स इट। इतनी ही एक वन लाइनर आप बोल दो उसको, वो इतना भी बोल दिया तो भी सफिशिएंट है। ये वाले को छोड़ दो, अगर नहीं बताना तो मत बताओ। ये बिट फिर से वही प्रोसेस हो रही है यहाँ पे भी, बस उनका नाम अलग अलग दिया है हमने। तो वर्ड्स तो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इस टॉपिक में भी कॉमन है, इस टॉपिक में भी कॉमन है ये वर्ड। अब मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ जो कि काफी सिंपल है, और उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम। और भी एक इम्प्लीमेंटेशन है जेमसिम वाला, वो भी मैं दिखा दूंगा। अब देखो यहाँ पे हेडलाइन टेक्स्ट है अपने पास, एक ही काम का वेरिएबल है हेडलाइन टेक्स्ट। राइट, हेडलाइन टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी डेवलप अ लिस्ट ऑफ टॉप वर्ड्स की एक लिस्ट यूज्ड अक्रॉस ऑल 1 मिलियन हेडलाइंस। 1 मिलियन एक हेडलाइंस है, ये वाला सेट जो है 1 मिलियन का है, 10 लाख रिकॉर्ड से, गिविंग अस अ ग्लिम्स इनटू अ कोर वोकैबुलरी ऑफ द source data. Stop words are omitted here to avoid trivial conjunctions, prepositions, etc. तो stop words को ऑलरेडी हमने निकाला है। ये हेल्पर फंक्शन है, हेल्पर फंक्शन में टॉप n वर्ड्स हमें मिलते हैं। तो टॉप n वर्ड्स कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैन्युअली हम काउंट वेक्टराइजर यूज करते हैं। यहाँ पे फिर ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट डेटा डॉट वैल्यूज, ये जो टेक्स्ट डेटा है ये जो रॉ डेटा फिर बाद में है, तो हम रॉ डेटा पास करेंगे। टेक्स्ट डेटा की जगह पे हम सिर्फ पैरामीटर पास करेंगे, राइट, रॉ डेटा। और रॉ डेटा में जो भी हेडलाइन टेक्स्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर बाद में काउंट वेक्टराइजर यूज करके फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वेक्टराइज टोटल इक्वल्स टू जो भी वेक्टराइज हेडलाइंस है उनका सम कर रहे हैं, बस वही एज ए ईडीए का पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। वर्ड इंडाइसेस में क्या करते हैं हम, वर्ड इंडाइसेस में फ्लिपिंग ऑफ दिस वेक्टराइज टोटल, ये एक वर्ड के इंडेक्सेस निकल के आते हैं, सॉर्ट करते हैं उसको, वर्ड वैल्यूज निकालते हैं सिमिलर वे से, फिर उसके बाद वर्ड वेक्टर्स, और जो निकल के सामने आता है वो इस टाइप आपको दिखते हैं वर्ड्स। टॉप वर्ड्स इन हेडलाइन, टॉप वर्ड्स कौन कौन से हैं, नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो वर्ड वर्सेस नंबर ऑफ ऑकरेंस मतलब ये पूरे इसमें हेडलाइन में कितने वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो पुलिस जो वर्ड है और देखो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, बस वो हेल्प फंक्शन बनाया है हमने। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है कि ज्यादा रिपीट हो रहा है, मैन्युअली चेक कर रहे हैं। यहाँ पे एल्गोरिदम नहीं है, यहाँ पे टॉपिक, इवन टॉपिक मॉडलिंग भी नहीं है।
अभी तक हमने की। सिर्फ हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वर्ड है कि हर डॉक्यूमेंट में रिपीट हो रहा है, और वो वर्ड कितनी बार रिपीट हुआ है। एक आध मैक्सिमम ऑकरिंग वर्ड, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये फिर से वर्ड क्लाउड है। वर्ड क्लाउड को सिर्फ हमने ये कोड करके रखा है। ये जो कोड बैकएंड में वर्ड क्लाउड का है वो सिमिलर वर्ड है। वहां से हमें ये क्या मिलता है कि एक डायग्राम मिलती है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ड है वो बिगर फॉन्ट में आता है, राइट। हाँ, हिट मैप की तरह होता है। वर्ड काउंट, सॉरी वर्ड क्लाउड, वर्ड क्लाउड। अब यहाँ पे हम क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं, तो डेटा शब्द ज्यादा से ज्यादा बार आया है आपके डॉक्यूमेंट में, तो सेम टेक्निक है, बट कितनी बार आया है वो समझ नहीं सकते आप ये देख के। उसके लिए हार्ड कोड ही करना पड़ेगा आपको, एच टाइप। अब आपको पता चल रहा है कि पुलिस वर्ड सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर उसके बाद न्यू, मैन, सेज, कोर्ट, गवर्नमेंट, काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया, राइट, इंटरव्यू, ऑस्ट्रेलिया फिर से। तो समझ में आ रहा है कि कुछ न्यूज रिलेटेड है, और ऑस्ट्रेलिया काफी बार आया है, तो ये ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल का थोड़ा सा डेटा लग रहा है ऊपर ऊपर से। सिडनी एक आया है, राइट, वाटर आया है। तो आपने ये देखा यहाँ पे कि ये जो हेडलाइन टेक्स्ट है, वो हेडलाइन में एग्जैक्ट क्या है, क्या कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो एटलीस्ट मैंने इतना अंदाजा तो लगा दिया कि सबसे ज्यादा तो पुलिस रिलेटेड कुछ वर्ड्स है उसमें, कोर्ट, गवर्नमेंट, मतलब कि ये न्यूज है। अगर ये नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता चलता टेक्स्ट से सिर्फ ये न्यूज रिलेटेड कुछ तो है डॉक्यूमेंट्स। और वो कौन सी कंट्री की है, तो लगभग लगभग देखो यहाँ पे एक ही कंट्री रिपीट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के हैं, बस इतना पता चल गया हमें। बट ये सफिशिएंट नहीं है उसमें, और फिर से कितने टॉपिक्स बन रहे हो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट वर्ड्स, वो हमें नहीं मिल रहे यहाँ पे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है ये इस टेक्निक का। हाँ, ये ऊपर ऊपर से तो बता देती है कि कितने सारे, कौन सा ऐसा वर्ड है कि हर एक में आ रहा है, या फिर मैक्सिमम कॉर्पस में आ रहा है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा है, वो तो आपको मिल गया यहाँ पे। बट यहाँ पे टॉपिक मॉडलिंग नहीं कर सकते आप, ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से आप टॉपिक क्रिएट कर सकते हो इसको देख के। आपको सिर्फ एक मोटा मोटी वो ये पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये न्यूज रिलेटेड है, बट अगेन उसमें डिटेल जाना पॉसिबल नहीं है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड कौन कौन से, मतलब ये अलग अलग कौन से टॉपिक के ऊपर ये आर्टिकल या फिर ये डॉक्यूमेंट है, कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं इसके। तो अगर ये देखना है तो आपको टॉपिक मॉडलिंग करनी पड़ेगी। फिर से हमने वही किया है, यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर यूज किया, री इंडेक्स डेटा ले लिया, फिर हेडलाइन बिफोर वेक्टराइजेशन और हेडलाइन आफ्टर वेक्टराइजेशन। सिर्फ वेक्टराइजेशन किया है, बाकी कुछ नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हो आप। मैन जेल्ड फॉर थेफ्ट ऑफ पुलिस फाइल्स, ये हेडलाइन है। तो बिफोर वेक्टराइजेशन ऐसी थी, और आफ्टर वेक्टराइजेशन, हेडलाइन आफ्टर वेक्टराइजेशन है ये। तो सिर्फ यहाँ पे आपने काउंट किया है उसको वेक्टराइजेशन करने के बाद। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से सिर्फ 4 निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनली भी वो कुछ वर्ड्स डिलीट करता है, आपको पता है। वो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो नहीं होती, वो इंटरनली भी स्टॉप वर्ड्स को हटाते हैं वो लोग, जैसे फॉर हो गया, ऑफ हो गया। तो यहाँ पे एक वेक्टराइज डेटा सामने आया है आपके। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, आपके फॉर्मेट में एक बार चेक कर लो आप। मैंने जो कल सिखाया था आपको वो मैट्रिक्स में चेक करो, ये वाला मत कंसिडर करो। Thus we have
और ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, एक ट्रेनिंग डेटा आपको मिल गया। ट्रेनिंग डेटा मतलब सिर्फ वेक्टराइज डेटा। फिट ट्रांसफॉर्म आप कोड यूज करते हो, राइट, काउंट वेक्टराइजर या कोई भी एक वेक्टराइजर लोगे और उसको सिंपली यूज करोगे बाय यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म आपके डेटा के ऊपर। आपके डेटा के ऊपर आपने एक बार कर दिया तो फ्रॉम एसक्यूएल मॉडल सिलेक्शन में आपका मॉडल भी है, ग्रिड सर्च रिव्यू भी है, बट मॉडल सिलेक्शन मॉडल भी है, लैटेंट डिरिचलेट एलोकेशन। यहाँ पे देखो स्केलर डिकम्पोजिशन में, अब डिकम्पोजिशन क्यों लिखा है यहाँ पे? डिकम्पोज करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं। डिकम्पोज मतलब एक मैट्रिक्स है, उसको डिकम्पोज कर रहे हो आप। और मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन जिसको बोलते हैं हम, फैक्टराइज करते हैं, राइट, मैट्रिक्स को। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे m बाई n मैट्रिक्स है, यहाँ पे m बाई m मैट्रिक्स है, तो आप इसको डिकम्पोज कर सकते हो स्मॉलर स्मॉलर मैट्रिक्स में, या फिर फैक्टर तक क्रिएट कर सकते हो। तो m इक्वल टू हो गया आपका u m बाई n, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो m बाय या फिर n बाई n में। ये थोड़ा सा और एक अगर एग्जांपल हमें मिलता है एकदम सिंपल सा, हाँ, अगर ये बिगर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक आइटम्स और यूजर्स का बिगर मैट्रिक्स है, तो हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं दो मैट्रिक्स में, दैट्स इट। मल्टीप्लीकेशन का उल्टा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बड़ा मिलेगा। मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन आपने अगर पढ़ा है, अगर आप रिकॉल कर सकते हो उसको, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन। एक बड़े मैट्रिक्स को छोटे छोटे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, फैक्टराइज करना उसको, बस उसी को डिकम्पोज बोलते हैं। डिकम्पोज मतलब बड़ा सा एक मैट्रिक्स है, उसको आपने छोटे छोटे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करके। मैट्रिक्स की जगह पे हम नंबर करते हैं, जैसे आपको ये पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर 18 नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 3 × 3। ये हो गया फैक्टराइजेशन जो हमने 10वीं तक पढ़ा था। अब क्लियर है ये और इसी को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एक मैट्रिक्स एक नंबर को छोटे छोटे इसमें डिवाइड करना, बट उनका फिर मल्टीप्लिकेशन करना। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा ऐसे। तो काइंड ऑफ ये डिकम्पोजिशन है। डिरिचलेट एलोकेशन क्या है? ये काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन टेक्निक है। और भी है एसवीडी, वो हम कभी बाद में देख लेंगे। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये जनरली हम रिकमेंडर सिस्टम में यूज करते हैं, ये वाला एल्गोरिथम। और ये लैटेंट डिरिचलेट एलोकेशन, ये भी काइंड ऑफ डिकम्पोज क्या कर रहे हैं? एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं हम, राइट। तो इसलिए इसका नाम
और ये जो अवेलेबल है वो स्केलर डिकम्पोजिशन सेक्शन में है अवेलेबल, ये एल्गोरिदम। अब एक बार आपने ये कॉल किया एल्गोरिदम को, तो सिर्फ फिट करो बस आपका डेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रिड सर्च उन्होंने लगाया है क्योंकि हम अब ये नंबर ऑफ n कंपोनेंट्स की रेंज दे रहे हैं। तो n कंपोनेंट्स मतलब कितने यहाँ पे कंपोनेंट्स होने चाहिए। लिए पैरामीटर ग्रिड इक्वल टू पैरामीटर ग्रिड, ग्रिड पैरामीटर्स, और ये ग्रिड पैरामीटर्स 5 से लेके 10 तक, नॉट नॉट इंक्लूडिंग 10, इंक्लूडिंग 5 अप टू 9, 5 6 7 8 9, 5 नंबर। तो बेस्ट एलडी एल्गोरिदम फिर हमें मिल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमें लॉग लाइक्लीहुड स्कोर सबसे बेस्ट मिलता है। तो बेस्ट लॉग लाइक्लीहुड स्कोर, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, अगर 5 टॉपिक के ऊपर मुझे इतना नंबर ऑफ स्कोर मिल रहा है, सबसे बेस्ट स्कोर। एलडीए मॉडल परप्लेक्सिटी ऑन ट्रेन डेटा। तो एक परप्लेक्सिटी एक फंक्शन आता है, मॉडल की परप्लेक्सिटी कैलकुलेट करता है। तो इसके बेसिस के ऊपर भी आप डिसाइड करोगे कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स होने चाहिए। तो एक सिंपल टेक्निक है, वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे हम एक टॉपिक फाइनलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इतना कॉर्पस है तो कितने डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाने चाहिए। और एक नोटबुक है, वहां से हम वो देख लेंगे। अब ये सिंपल देखो, और एक डेटा सेट है अपने पास 20 न्यूज ग्रुप वाला। अब 20 न्यूज ग्रुप है यहाँ पे। ट्रेन और टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है, डेटा सेट्स में एसक्यूएल के। सिर्फ हम उसको कॉल कर रहे हैं, डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेन में हमारे पास कुछ डेटा है, ऐसा ऐसा दिखता है वो डेटा। /n मतलब ये यहाँ से यहाँ तक एक डॉक्यूमेंट है या एक रिकॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा रिकॉर्ड है। ये तो सिर्फ 2 रिकॉर्ड देख रहे हैं हम पहले। तो सिर्फ एक ही कॉलम है, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। और यहाँ पे कुछ टारगेट नेम भी है, क्योंकि हमें वो आसान हो, राइट, कि एटलीस्ट टारगेट टॉपिक कितने बनाने हैं वो आइडेंटिफाई हम कर सके, और हम हमारे मॉडल की एक्यूरेसी भी चेक कर सके। इसलिए उन्होंने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स क्रिएट करके दिए हैं हमें। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, टॉपिक्स नहीं होते हैं हमारे पास, बट यहाँ पे है। तो वो टॉपिक्स कौन से, ऑटिज्म है, ग्राफिक्स, विंडोज हार्डवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, मैक का हार्डवेयर, विंडोज एक्स, फॉर सेल, ऑटोज, मोटरसाइकिल्स, ऐसे करके उन्होंने कुछ टॉपिक्स असाइन किया। मतलब रिकॉर्ड कुछ इस टाइप है, यहाँ पे 2 कॉलम्स है। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स है और यहाँ पे लेबल्स है, टारगेट नेम से, टारगेट और लेबल दोनों दोनों है। तो यहाँ पे हम ब्रॉड टॉपिक भी इसके तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने मैन्युअली किया है ये मैंने, राइट, कि साइंस एक हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, स्पोर्ट्स, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, राइट। देखो यहाँ पे क्रिश्चियन आया है रिलीजन में, तो एक रिलीजन में मिसलिनियस भी आया है। तो हाँ, हम ऐसे ब्रॉड ग्रुप भी कंसिडर कर सकते हैं इसको देख के। तो ये तो हो गया मैन्युअली सेट करना, और वहाँ उन्होंने ये ऑलरेडी दिए हैं, बट हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए करेंगे, देखेंगे कि हमारा मॉडल जो आंसर दे रहा है और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर ये है यहाँ पे हमने मैन्युअली एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो भी लेबल्स है, वो हम सिर्फ कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन पर्पस के लिए ये है। अब देखो टॉपिक मॉडलिंग एग्जैक्ट होती कैसे है यहाँ पे।
पहले तो हमारे पास तो डेटा है, फिर हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं सिर्फ। तो स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, लेमटाइजर वगैरह सब कुछ करके देखो ओरिजिनल वर्ड कैसे था और स्टेमिंग का वर्ड्स कैसे बन गए। फ्लाइज का फ्ली बन गया, सिर्फ डाइज का डाई बन गया स्टेमिंग में। तो बेहतर है कि लेमटाइजेशन यूज करो। लेमटाइजेशन भी यूज किया है यहाँ पे। तो एक बार आपके पास आपने प्री प्रोसेसिंग की, तो आप क्या करो फिर बाद में बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल यूज करो। क्यों होता है ये? डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे काउंट वेक्टराइजर है, काउंट वेक्टराइजर ही है ना। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है? काउंट वेक्टराइजर काइंड ऑफ काउंट वेक्टराइजर है। ये ऑप्शनल स्टेप्स है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी ये डिक्शनरी है, चेकिंग डिक्शनरी क्रिएटेड। Create a dictionary from process documentation containing a number of items of word appears in the training set using Gensim Corpora dictionary and called it as dictionary. तो ये डिक्शनरी में कौन कौन से वर्ड टॉप 10 रिपीटेटिंग वर्ड्स है, वो सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पे। रिपीटेटिव वर्ड्स है। क्रिएट अ डिक्शनरी फ्रॉम प्रोसेस डॉक। ये कुछ आप बोल सकते हो ईडीए स्टेप्स है। ये मॉडल बिल्डिंग स्टेप्स नहीं है, ये ईडीए स्टेप्स है। यहाँ पे भी फिल्टर एक्सट्रीम्स हम यूज करते हैं। लेस देन नो बिलो डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कुछ फिल्टर एक्सट्रीम्स पास कर सकते हो कि अगर 15 से कम वर्ड है या फिर जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 से कम है उसकी तरफ मत ध्यान दो, आप उसको हटाओ। नो अबव 0.1, तो इस द वर्ड अपीयरिंग मोर देन 10% ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसको भी हटाओ। कीप नंबर ऑफ वर्ड्स, पहले 1 लाख वर्ड्स ही आप कंसिडर करो। जैसे कि आपने अगर ये मैट्रिक्स बनाया यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, राइट। यहाँ पे वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3। अब जितने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो काफी बड़ा मैट्रिक्स बन जाता है आपका, ये वाला भी, क्योंकि हर एक वर्ड को आप ले रहे हो। इतने सारे 10 बिलियन 15 बिलियन रियल लाइफ में एग्जांपल्स होते हैं आपके पास, और ये काफी बड़ा मैट्रिक्स बनता है फिर आपका। W4, W5 अप टू W 15 लाख, काफी बड़ा होता है वो मैट्रिक्स फिर। अब आप बोलते हो कि नहीं नहीं, हमें क्या करो, सिर्फ 1 लाख वर्ड ही पहले ले लो, इतना ही मैट्रिक्स बनाओ। तो कीपीएन है वो, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा अगर आप पूरे वर्ड्स लेते हो तो। बट हाँ, एक्यूरेसी अफेक्ट करेगी। तो एक्यूरेसी वर्सेस कॉम्पिटिशनल कॉस्ट, ये ट्रेड ऑफ होता है। अब कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बढ़ेगी अपनी, कॉम्पिटिशनल कॉस्ट बढ़ेगी, राइट। और फिर एक्यूरेसी धीरे धीरे यहाँ पे कम होती जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो फिर, कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव ना हो इसलिए वर्ड्स को कट कर रहे हो, यहाँ पे इतने ही वर्ड्स ले रहे हो, तो एक्यूरेसी के ऊपर अफेक्ट करेगा वो। तो ऐसे स्वीट स्पॉट आपको अचीव करना है। ये नंबर्स के ऊपर भी आप थोड़ा सा, अगर जेनसिम यूज कर रहे हो ये वाली लाइब्रेरी, तो ये देखना है आपको कि कितने वर्ड का मैट्रिक्स बना रहे हो आप। और यहाँ पे आप बैग ऑफ वर्ड्स ले रहे हो सिर्फ। फिर बैग ऑफ वर्ड्स फॉर आवर सैंपल प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, आप देख रहे हो कि बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड 18 क्या कौन सा है, अरेस्ट है, अपीयर कितनी बार अपीयर हुआ है,
फर्स्ट टाइम, ये काइंड ऑफ ईडीए स्टेप है। और फिर आता है आपका एलडी एल्गोरिदम। जेनसिम मॉडल्स में एलडीए मल्टी कोर, तो आपके पास ये कॉर्पस है, वेक्टराइज्ड कॉर्पस। अब ये पूरे स्टेप्स आपको नए लग रहे हैं तो आप क्या करो, सीधा काउंट वेक्टराइजर यूज करो और उसके बाद वो वेक्टराइज्ड डेटा यहाँ पे पास करो और यहाँ पे बोलो कि नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने चाहिए आपको। 8 टॉपिक्स चाहिए। आईडी टू वर्ड क्या है? आईडी टू वर्ड ये डिक्शनरी है। अब आईडी टू वर्ड क्या है, यहाँ पे आपने वो तैयार किया था। They are mapping from word IDs, integers to word strings. It is used to determine vocabulary size as well as debugging for debugging and model printing. तो ये मैपिंग करता है, मैपिंग IDs with word और ID। वर्ड आईडी को डिक्शनरी कौन सी पास कर रहे हैं आप यहाँ पे? सर कोई सिंपल एग्जांपल नहीं, क्लियर तो होने का। हाँ, मैं सिंपल में बताता हूँ। कंफ्यूजिंग सा आ रहा है इसमें। 2 या 3 ही स्टेप्स में आपको ये टॉपिक मॉडलिंग। अब डिक्शनरी ऐसे बनाई है आपने, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन है। डिक्शनरी एक नाम का फंक्शन है जेनसिम में। जेनसिम थोड़ी सी समझने में डिफिकल्ट लाइब्रेरी है, बट उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको। ये प्री प्रोसेसिंग करने के बजाय डायरेक्टली आपने जैसे बोला था काउंट वेक्टराइजर यूज करके हाँ, इसको यूज कर सकते हैं। करके डायरेक्टली आप ये यूज करो बस। ये काफी सिंपल स्टेप है, और भी सिंपल कहीं पे हो तो हम देख लेंगे वो भी, उसका इम्प्लीमेंटेशन, राइट। नंबर ऑफ वर्कर्स पासेस इनकी जरूरत है नहीं अपने आपके लिए, क्योंकि अपने पास डेटा कम होता है वैसे भी। तो वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स असाइन टू कैरी आउट और ट्रेन आवर मॉडल। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आप सेट कर सकते हो 2, 4, 8, 16। 2 कोर मशीन में जनरली 2 वर्कर्स सेट करते हैं। 4 कोर मशीन में 4 वर्कर्स सेट। 4 कोर मतलब 4 जीपीयू। ये जीपीयू सॉरी सीपीयू रिलेटेड ये फंक्शन है कि जितने आपके पास अवेलेबल सीपीयू है उतने वर्कर्स आप असाइन कर सकते हो, या फिर छोड़ो उसको डिफॉल्ट रखो, और अपने आप देखेगा कि आपकी मशीन में कितने सीपीयूज है और उतने वो असाइन कर देगा उसको। और यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया है, एक टॉपिक लिया है। अब टॉपिक में कौन कौन से वर्ड ये रिपीट हो रहे हैं, तो वर्ड्स है यहाँ पे, उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय दिस वर्ड। तो आर्मेनियन है, गेम, टीम, टर्किश, प्ले, प्लेयर, सीजन, लीग, बेसबॉल और लीव। ये कुछ वर्ड्स है जो रिपीट हो रहे हैं टॉपिक 1 में। टॉपिक 1 में बेसिकली ये टॉपिक 0 आता है, 0 से अपना इंडेक्सिंग शुरू होता है, इसलिए टॉपिक 0 है वो, बट इट शुड बी टॉपिक 1। तो टॉपिक 1 में इतने शब्द हैं, टॉपिक 2 में इतने शब्द हैं। ड्राइव, कंट्रोल, हार्ड, उसके बेसिस के ऊपर आप फिर मैन्युअली टॉपिक, उस टॉपिक का नाम दे सकते हो। टॉपिक 1 की जगह पे अगर आप देख रहे हो कि ड्राइव है, कंट्रोल, हार्ड डिस्क, तो ये समथिंग रिलेटेड टू हार्डवेयर, राइट। ब्लू, फायर आर्म, इफेक्ट, कार, वेपन। ओ, कार वेपन भी है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मिक्सचर है ये। यहाँ पे एस सी एस आई, वायर, पावर, एप्लीकेशन, कंट्रोल, चिप, डेटा, कनेक्ट, सर्किट। कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ रिलेटेड थोड़ा सा मिक्सचर हो गया है, बार बार आपको एक थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, या फिर टॉपिक कम ज़्यादा करने पड़ेंगे। ये जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है आपने लिखे, वो थोड़ा सा कम करके देखो, और देखो कि एग्जैक्ट 5 करके आप देखो, और उसमें से टॉपिक निकालो। टॉपिक 4 में क्या है? टॉपिक गवर्न, एनक्रिप्ट, सिक्योर, चीप, इजरा, प्रोटेक्ट की।
यहाँ पे गेम, प्ले, टोरंटो, हॉकी, टीम, कनाडा, प्लेयर, कोलंबिया। ये समझ में आ रहा है आपको क्लियर कि ये स्पोर्ट रिलेटेड है टॉपिक। विंडो, फाइल, प्रोग्राम, ये कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक है। क्रिश्चियन, जीसस, एग्जिट, क्लेम, मोरल, ह्यूमन, वर्ड, रिलीजन, ये रिलीजन रिलेटेड है। एटलीस्ट हमारा हमारा जो एल्गोरिदम है 2 या 3 4 टॉपिक को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, बाकी को नहीं कर पा रहा है, तो इसको फिर से रिट्रेन करके आपको ये नंबर सेट करना है बार बार, तो उससे वो पता चल जाएगा आपको। अब देखते हैं इसका काफी सिंपल एक्सप्लेनेशन, अगर कहीं पे है तो। अब एक बार वेक्टराइज किया आपने डेटा, तो आप क्लासिफिकेशन के लिए यूज करो या टॉपिक मॉडलिंग के लिए यूज करो, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो बैग ऑफ वर्ड वेक्टराइज करो डेटा और सीधा मॉडल बनाओ उसके ऊपर, मॉडल, टॉपिक मॉडल। तो क्या करेगा, टॉपिक तैयार करेगा और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स भी दे देगा, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब हमने अभी तक लैटेंट डिरिचलेट एलोकेशन सीखा है, यहाँ पे लैटेंट सिमेंटिक एनालिसिस भी एक एल्गोरिदम आता है, ये भी वही काम करता है। डेटा प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो, क्रिएटिंग एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ है अपने पास, डॉक 1 2 3 4 5, और ये कॉर्पस है। तो कॉर्पस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट रिकॉर्ड्स। एक कॉलम को हम कॉर्पस बोलेंगे। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या आ रहा है, प्री प्रोसेसिंग में यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स रिमूवल और लेमटाइजर इन्होंने यूज किया है, और एक ही फंक्शन उन्होंने किया है क्लीन नाम का। तो यहाँ पे डेटा क्लीनिंग प्रोसेस की इन्होंने। हाँ, स्टॉप वर्ड जो भी है उन्होंने रिमूव किए हैं, पंक्चुएशन एक्सक्लूड किए हैं, और नॉर्मलाइज किया है डेटा यूजिंग लेमा। तो लेमटाइजेशन यूज किया है। ये 3 स्टेप्स यहाँ पे उन्होंने की है, और उसके बाद उन्होंने ये क्लीन कॉर्पस इक्वल टू, देखो, क्लीन डॉक्यूमेंट डॉट स्प्लिट फॉर डॉक इन कॉर्पस, सिर्फ ये फंक्शन यूज करके क्या किया, अपने इस वाले को क्लीन करके ले लिया, ये कॉर्पस को, और उसको सेव किया क्लीन कॉर्पस में। अब ये नॉर्मल आप स्टेप्स ले लो, जो आपको पता है, df ऑफ टेक्स्ट कॉलम इक्वल्स टू 1 by 1, ये अप्लाई करो। अगर ये ऐसा फंक्शन नहीं बनाना है तो डायरेक्टली अप्लाई करो, वो भी चलेगा। यहाँ पे उन्होंने एक फंक्शन क्रिएट करके सिर्फ फंक्शन में डाल दिया ये पूरा डेटा, तो ये क्लीन कॉर्पस हो गया। अब क्लीन कॉर्पस बनने के बाद यहाँ पे फिर से इन्होंने भी जेनसिम यूज किया है। एक्चुअली मुझे आपको ये दिखाना था, ठीक है, ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके बाद it's created by using occurrence of every, before we can use data as an input to LDA, it must be converted to a term document matrix। अब यहाँ पे हम डिक्शनरी मतलब क्या कर रहे हैं, क्रिएट टर्म डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं हम मैन्युअली। Term document matrix. A term document matrix is merely a mathematical representation of a set of documents and the term contained within them. It's created by counting the occurrence of every term in each document and then normalizing the count to create a matrix of values that can be used for analysis. यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बना रहे हैं हम इस कोड से, कॉर्पोरा डॉट डिक्शनरी, तो क्लीन कॉर्पस, एक डिक्शनरी मिल रही है, फिर डिक्शनरी को doc2bo में
काउंट वेक्टराइजर हम यूज करके उसका एक हर एक वर्ड का काउंट ले रहे हैं, बस दैट्स इट। काउंट वेक्टराइजर क्या करेगा, एक वर्ड को काउंट करेगा, कितनी बार आया है वो वर्ड, ये काउंट करेगा। तो हमारे पास वर्ड होगा और ये काउंट, उसका काउंट होगा, तो उसको बोलेंगे हम डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स। यहाँ पे वो मिलती है हमें, वो मैन्युअली क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। अब एसक्यूएल में ये मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसका भी एग्जांपल है तो मैं दिखा दूंगा आपको, उसका भी होगा। अब ये मैन्युअली क्रिएट करने के बाद डॉक्टर मैट्रिक्स हम क्या कर रहे हैं, सीधा मॉडलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जेनसिम डॉट मॉडल्स, अब यहाँ पे एलएसआई मॉडल यूज किया है, बट आप जो हमने अभी देखा वही मॉडल यूज करो, लैटन डिरिचले एलोकेशन, एलडीए। तो एलडीए मॉडल में आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आप पास कर रहे हो उसको, नंबर ऑफ टॉपिक्स 3, और आईडी टू वर्ड डिक्शनरी, ये डिक्शनरी, ये एक पैरामीटर लगता है आपको बस। फिर उसके बाद आप टॉपिक्स को प्रिंट कर सकते हो। टॉपिक 0 में वाटर, परसेंट और प्लैनेट, ये 3 शब्द रिपीट हो रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या फिर उसका वेटेज ज़्यादा है, राइट। टॉपिक 2 में स्लीपिंग आवर स्टिल, इसका एक टॉपिक बन रहा है, इस वर्ड, ये वर्ड रिपीटेटिव है, राइट। और तीसरा टॉपिक बन रहा है वर्ड रेन और प्लैनेट से, ये तीसरा बन रहा है। और एलडीए मेथड भी वही है, ये सिर्फ नाम चेंज है। अब यहाँ मॉडल में एलडीए मेथड में तीन पैरामीटर्स, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने बनाने हैं, और आईडी टू वर्ड, ये डिक्शनरी है। तो यहाँ पे ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अपने को डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स मैन्युअली क्रिएट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अब ये डिक्शनरी क्या है, तो ये वर्ड की डिक्शनरी है, और हर एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है वो यहाँ पे, यहाँ से मिल रहा है आपको। चलो अब ये कैसे दिखता है, अब हम वो एक चेक करेंगे कोड करके, और उसके बाद आपको मैं वो भी वो भी दिखाता हूँ अपना सेकंड अप्रोच बाय यूजिंग sklearn। बट आपको अभी ये काफ़ी सारी स्टेप्स है ऐसा नहीं लगता होगा, वहाँ पे नोटबुक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब सिर्फ 4-5 स्टेप्स है, राइट। एक तो पहले आपके पास डेटा है, अब डेटा किस फॉर्मेट में है, कोई भी एक फॉर्मेट में रहने दो, चाहे CSV फॉर्मेट चाहे ऐसे फॉर्मेट। देखो यहाँ पे कॉर्पस को हम प्रिंट करते हैं। अभी एक समझने की अच्छी टेक्निक है, राइट, हर एक कोड कि कैसे वो एग्जैक्टली क्या किया है इस कोड में। अब यहाँ पे एक हमें लिस्ट मिल रही है, लिस्ट कंटेनिंग दिस डॉक्यूमेंट्स, राइट। डॉक्यूमेंट से बनता है कॉर्पस, तो इसलिए अब हमने नाम कॉर्पस दे दिया है। अब ये मिलने के बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग कर रहे हो, डेटा की प्री प्रोसेसिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, वो सब कुछ यहाँ पे कर रहे हो। तो आई होप कि ये तो क्लियर है आपको, ये ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सारी चीजें आपको पता है। अब सिर्फ क्लीन कॉर्पस में हमने ये टोकन्स ले लिए, टोकन्स, राइट, टोकन्स में कन्वर्ट किया है, और सारा अननेसेसरी जो भी है हमें लगता है वो हमने रिमूव कर दिया। स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, पंक्चुएशन रिमूव किया, डेटा को लिमिटाइज किया, नंबर्स रिमूव नहीं किए, इसलिए नंबर से स्टिल यहाँ पे करना चाहते हो नंबर्स रिमूव तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे इन्होंने नहीं किया है इस एग्जांपल में, तो ये स्टिल वर्ड्स है। तो ये टोकन्स क्रिएट करके ले लिए हमने, बस ये सारे हैं। फिर उसके जो भी अपना पहला रिकॉर्ड है ये वाला, या फिर 5th में दिखाता हूँ आपको, वी एक्सपीरियंस वाटर इन ऑल 3 स्टेट्स। एक्सपीरियंस वाटर 3 स्टेट्स, राइट।
सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर, गैस, वाटर, वेपर। सॉलिड, आइस, लिक्विड, वाटर, गैस, वाटर, वेपर एंड डिलीट किया उन्होंने। इन डिलीट हुआ है, क्यों डिलीट हुआ है? क्योंकि आपने स्टॉप वर्ड्स यहाँ पे यूज किए हैं, इसलिए बाकी सारे वर्ड्स आ गए और उनके सारे टोकन्स बन गए। अब इसका कन्वर्जन फाइनली ऐसे होता है, कॉर्पस का कन्वर्जन। अब इसके बाद आता है आपका एक्सट्रैक्शन। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप अलग है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, पे सीधा आप वर्ड्स दे सकते हो, वर्ड मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो बैग ऑफ वर्ड्स वगैरह मॉडल इन्होंने यूज नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स है। ये 0th इंडेक्स का वर्ड एक बार आया है, फर्स्ट इंडेक्स का एक बार आया है, और ये जो वर्ड्स है वो डिक्शनरी में है। अब डिक्शनरी यहाँ पे हम देख नहीं सकते, हमें वो देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करके। एक मिनट, देख लेंगे हम इससे होता है क्या। तो सिर्फ इंडेक्स सेव किया है उन्होंने, डिक्शनरी का मतलब 82 टोटल वर्ड्स कितने हैं तो अपने कॉर्पस में 82 वर्ड्स है, तो बस उतने। वैल्यू भी तो सर देख सकते हैं इसमें, हम 2 पास कर दें भाई तो मुझे। क्या पास करके? डिक्शनरी में, हाँ, की वैल्यू पास हाँ, करके। हाँ की वैल्यू। ओ, क्या करना पड़ेगा? चलो ये तो हम देख लेंगे यार। राइट, ये डिक्शनरी आप क्रिएट कर रहे हो बस इस टाइप की। तो 3 को कौन सा इंडेक्स है, 4 को सिर्फ इंडेक्सिंग हो रही है यहाँ पे, राइट। अब इंडेक्सिंग होने के बाद आगे क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बन रहा है अब, कि कौन सा वर्ड ये 0th पोजीशन का, ये 82 पोजीशन का वेपर जो वर्ड है वो कितनी बार आया है। तो वेपर जो वर्ड है वो एक ही बार आया है शायद। अब हम मैन्युअली भी चेक करेंगे कि सही में एक ही बार आया है क्या। चलो, वेपर, राइट। कॉर्पोरा डॉट हमने डिक्शनरी ली है, फिर तो ये तो रिपीट होता ही नहीं होगा वो टर्म है कौन सा? जिसमें क्लीन डाला था, जो अभी आप कोड दिखाया था ऊपर ऊपर ऊपर। ये क्लीन कॉर्पस नहीं हमने जहाँ पास किया था इससे पहले। हाँ, ये डिक्शनरी नंबर कहाँ है? कौन सा जहाँ पास सर कर? हम डिक्शनरी प्रिंट करा रहे थे उससे पहले जो कोड था डिक्शनरी, ये वाला बोल रहे नीचे हो? था, नीचे था, नीचे ये जो ये अपना डिक्शनरी बनाया हमने यहाँ पे हाँ, कॉर्पोरा डॉट डिक्शनरी में जो क्लीन कॉर्पस डाला तो वो नीचे करके टर्म बस कर रहा होगा सेट करके। एक ही बार होता होगा इसमें, अगर मल्टीपल भी आए। नहीं नहीं, मल्टीपल आए तो मल्टीपल हो सकता है। एक मिनट, हम चेक करते हैं उसको। शायद कौन सा वर्ड रिपीट है, किसी को पता है कोई वर्ड रिपीट है तो? वाटर एक बार चेक कीजिए, वाटर बहुत बार है रिपीट। ठीक है, चलो। हाँ रिपीट हुआ है वाटर। तो यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, राइट। 3 में दोनों बार आया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर एक में यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे आया, डिक्शनरी में एक ही बार आया। अब डिक्शनरी में एक बार आया तो में काउंट है उसकी। यहाँ पे ये सब तभी पास करता हूँ कॉर्पस जो अपना खुद ही मैनेज कर लेते हो इसमें जो है। 82 वर्ड्स है, राइट, टोटल। और यहाँ पे कितने, वो एक बार चेक करना पड़ेगा आपने आपको।
यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने हैं, वाटर वाटर वाटर, यहाँ पे तो काफी वर्ड्स हैं जो हमने टोकन क्रिएट किया। अब टोकन क्रिएट किया तो ये यहाँ पे डिक्शनरी में वो मेंशन नहीं हुआ है, डिक्शनरी में सिर्फ जो यूनिक वर्ड और उनकी इंडेक्स ऐसा रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोई भी वर्ड आपने देखा तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी एक यूनिक वर्ड है। और अब इसका ऑकरिंग देखते हैं हम कि 20 नंबर का ऑकरिंग देखते हैं हम यहाँ पे। अब डॉक्यूमेंट टर्न फ्रीक्वेंसी में 20 नंबर 2 बार, सबसे हाईएस्ट कौन, अच्छा ये 2 बार तो नहीं, ये फिर से अलग है यहाँ पे डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स फर्स्ट। हाँ, ये तो अलग अलग डॉक्यूमेंट है हमारे हैं, हाँ ये अलग अलग है, उसके हिसाब से हो, अलग अलग डॉक्यूमेंट बना रखे हैं उन्होंने। तो वो एक पास कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे देखो अब अलग अलग डिक्शनरी है तो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, ये वाली डिक्शनरी इस वाली डिक्शनरी से अलग है, ये जो सॉरी ये लिस्ट, राइट, ये लिस्ट एक है और लास्ट की वाली लिस्ट ये है। अब ये 20 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट वाटर को हटाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। वाटर को एक ही बार कंसिडर किया है, तो यहाँ पे जो है वो ये प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले इसमें आ रहा है, वो 20th इंडेक्स वाला नंबर 3 बार आया है, तो 3 बार वाटर रिपीट है। डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स में तो 20 नंबर क्या है, वाटर है, राइट। वाटर ये जो यूनिक मतलब ये कि एक डिक्शनरी में एक वाटर है अपने पास, फिर उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 20th है। अब 20th इंडेक्स नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है इस डॉक्यूमेंट में वो चेक कर रहे हैं हम, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसकी उस वजह से उसको सबसे ऊपर ला के रखा है, देखो यहाँ पे वो 3 बार रिपीट हो रहा है इस डॉक्यूमेंट में। फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी सारे वर्ड्स एक एक ही बार आ रहे हैं, तो उनका फिर महत्व कम कम होते जा रहा है। अब ऐसे लगाया है या फिर इसका कोई लेना देना नहीं है, हाँ राइट। तो सिर्फ उन्होंने क्या किया है, रैंडमली सिर्फ यहाँ पे उन्होंने असाइन किया है कि एक नंबर है वो कितनी बार आ रहा है, ये सॉरी एक वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स उस वर्ड का इंडेक्स और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार है, बस उसका एक मैट्रिक्स बना रहे हैं हम यहाँ पे। पहले लिस्ट में सभी इंडेक्सिंग हो गई होगी सिर्फ 75 तक। हाँ राइट, ये डिक्शनरी बनाना मतलब सिर्फ इंडेक्सिंग हुई है, मैपिंग हुई है बेसिकली, मैप विद मैप ऑफ वर्ड एंड इंडेक्स। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बना रहे हो, और एक बार ये आपका डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बन गया कि एक कॉर्पस में या फिर एक रिकॉर्ड में, यहाँ पे अब एक रिकॉर्ड में वो वर्ड कितनी बार रिपीट हो, सिर्फ यहाँ पे उसकी मैपिंग चल रही है। आपने ये बना दिया तो अगला स्टेप फिर डायरेक्ट मॉडल आता है, तो हमने जो अभी पढ़ा था LDA मॉडल वो हम यहाँ पे फिट करते हैं। LDA मॉडल में 3 पैरामीटर, डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स जो हमने अभी देखी, डिक्शनरी जो हमने अभी देखी, और नंबर ऑफ टॉपिक्स। ये तो आपको आपके हिसाब से वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा इसके अराउंड, बाकी तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसको अगर मैं रिपीट करता हूँ तो देखो, ये 2-3 टॉपिक्स आ गए आपके पास, 3 टॉपिक्स। तो ये बोलता है कि नंबर ऑफ पासेस और इटरेशंस ज़्यादा दे दो ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा आए। ये अपडेटेड है और हमें वार्निंग आई है, बट ठीक है, आज के लिए
हमें सिर्फ उसकी वर्किंग समझनी है, राइट। और ये देखो अब वाटर इतनी बार रिपीट हो रहा है, परसेंट, बॉडी, जीरो टॉपिक में। ये जीरो टॉपिक यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, फिर फर्स्ट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, और फिर सेकंड टॉपिक यहाँ से शुरू होता है ये आखिर तक। सेम ही है, कुछ नहीं है, बस बाकी सिर्फ हमने फिर से वो प्रिंट करके करने के लिए बोला है, तो प्रिंट करके फिर से वही आंसर मिला है। और नंबर ऑफ वर्ड्स टॉप 3 ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ हम प्रिंट टॉपिक को प्रिंट कर रहे हैं हम एक्सप्लिसिटली बाय यूजिंग नंबर ऑफ टॉपिक्स 3 और नंबर ऑफ वर्ड्स 3। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा चेक करेंगे हम, अगर इसको चेंज करना पॉसिबल है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, चेंज करते हैं टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स अब 2 लेंगे, करके देखेंगे। इवन 2 टॉपिक्स भी पॉसिबल है। एक बार आपने मैक्सिमम किया तो मुझे लगता है यहाँ पे आप सिर्फ 4 करके देखेंगे। 4 नहीं होता है, 3 तक ही होता है, क्योंकि आपने जो मॉडल फिट किया है वो नंबर ऑफ टॉपिक्स 3 ही बोला। हाँ, तो यहाँ पे 3 से कम हो सकते हैं, बट 4 वर्ड आप देखो, अब 4 वर्ड आ गए आपको, आपके पास मोस्ट रिपीटेटिव, जिनकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, ऐसे 4 वर्ड। सिर्फ एक ही वर्ड आएगा पहले टॉपिक में और दूसरे टॉपिक में, परसेंट और वाटर। ये अलग अलग आप ट्राई कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका LDA मॉडल यूजिंग जेनसिम लाइब्रेरी। अब ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर, क्लियर है। बाकी सुशांत, मोनिका? यस सर। सर का पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, बट हाँ सर काफी मतलब मैक्सिमम चीजें क्लियर है। अच्छा, हाँ, 1-2 बार पढ़ लो तो और डाउट आएंगे, फिर से हम डिस्कस करेंगे क्लास में, राइट। जो अभी अजय बोल रहे थे, मुझे पढ़ाते वक्त भी लग रहा था कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नोटबुक है, अब इसको और आसान तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब सर आपने करके दिखाया, समझ में आ रहा है, वैसे नहीं समझ नहीं आ रहा था उसका, ये हाँ, क्यों किए, क्या किया है। राइट। ये कभी कभी फिर कोड को हमें डिकोड करना पड़ता है, इस कोड को चंक में, राइट, और जो इम्पोर्टेंट है फिर वही यूज करना पड़ता है। वहाँ पे कैसा था, EDA भी बीच बीच में किया था उन्होंने, तो मैंने वो पूरा आर्टिकल उठा के नोटबुक में डाला था, बट उससे वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो 2-4 ही स्टेप्स है, राइट। यहाँ तक तो सब लोग आपको तो पता ही है, क्लीन डॉक्यूमेंट तक। अब यहाँ तक दिक्कत ही नहीं है, फिर नया इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से शुरू होता है। ये डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी थ्योरी में भी पढ़ी है कि ये क्या होता है, ये तैयार करना क्या होता है, अब प्रैक्टिकली भी देख लिया हमने कि ये क्या होता है, टर्म डॉक्यूमेंट टर्म फ्रीक्वेंसी और डिक्शनरी। एक बार ये मिलने के बाद अब वही पैरामीटर यहाँ पे पास करो इस मॉडल में, दैट्स इट। और सिर्फ आपको ये नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से डिसाइड करने पड़ेंगे कि कितने बन सकते हैं, वो थोड़ा सा अब ट्रिकी काम है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने इसके ऊपर काम किया है। और जैसे हम के मीन्स में देखते थे, के मीन्स में क्या था, कैसा था कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हम डिसाइड कैसे करते थे, किसी को पता है? एल्बो मेथड से, और राइट, और विवेक, अजय? सर ये याद नहीं, भूल गए। और एक आता है उसमें, एक तो एल्बो और दूसरा होता है सिलहेट स्कोर। सिलहेट स्कोर एक हमने पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार देख लो, के मीन्स काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे ऐसी कोई टेक्निक आई नहीं है जितना मुझे पता है, या फिर 2 साल पहले तक तो नहीं आई थी। कि अगर रिसेंटली किसी ने इम्प्लीमेंट किया है कि ये नंबर ऑफ टॉपिक्स आप कैसे देख सकते हो और कैसे फाइनलाइज कर सकते हो, इंटरनली कुछ टेक्निक है तो। बट हाँ,
यहाँ पे टेक्निक है, एस के लर्न में हमने एक देखा था, राइट? एस के लर्न किधर गया हमारा? हाँ, और एक फिगर है। अब हमारे नोटबुक में वो एज आउटपुट वो सेव नहीं हुई गिटहब के ऊपर, बट ये कोड आपके इसमें भी मिलेगा, आपके नोटबुक में भी। तो आप क्या करो, वो एक बार रन करो और यहाँ वहाँ से ये चेक करो। ये इंट्यूटिव कोड है, पायल डेविस नाम की एक लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हम ये एडजस्ट कर सकते हो लैम्डा की वैल्यू, और ये देख सकते हो कि कैसे कैसे वर्ड्स यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स है और कैसे वो रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे टॉप 30 मोस्ट रिलेवेंट टर्म्स फॉर टॉपिक 2 के लिए जो सेलेक्ट किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो बोलता है कि रेडियो, कॉग्निटिव एफिशिएंट, नेटवर्क, ये 4 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और बाकी शब्द है, बट बाकी भी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो शब्द। बट यूनिक और मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड सिर्फ इस टॉपिक में ये वाले हैं 4 वर्ड्स। तो ये वाला सेट कर सकते हो आप, लैम्बडा की वैल्यू सेट कर सकते हो और उससे चेक कर सकते हो। थोड़ा सा वो विजुअलाइजेशन से हमें भी वो समझ में आता है कि एग्जैक्ट इंटरनली प्रोसेस कैसे हो रही है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे सीधा इन्होंने क्या किया है, देखो लैटन डिरिचले एलोकेशन एन कंपोनेंट्स 5 और डायरेक्टली फिट एक्स किया है। तो एक्स क्या होगा, फिट, वो आपने अगर फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया है, लेबल एनकोड, सॉरी लेबल बोल रहा हूँ मैं, काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक्स, राइट, कॉर्पस आपका। उसके बाद एलडीए डॉट फिट एक्स। सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है मेनली। तो यहाँ पे इवन आपको टर्म फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स जो है वो पास नहीं करना पड़ेगा एस के लर्न में। ये तो उससे भी आसान हो गया फिर। हाँ, उससे भी आसान है। वो बीच में जो डिक्शनरी और वर्ड डॉक्यूमेंट मैट्रिक्स क्रिएट करते थे आप, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ये देखना है कि बेस्ट कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रखने चाहिए, तो उसके लिए तो यहाँ पे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। वही मैं एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पे TF-IDF वेक्टराइजर यूज किया। वेक्टराइजर यूज करने के बाद ट्रेन डेटा के ऊपर ये फिट किया आपने, और उसके बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सीधा यहाँ पे जो देखो ट्रेन डेटा के ऊपर
आपको डिक्शनरी और वो सब करने के सीधा TF IDF के ऊपर आप ये वाले डेटा सेट के ऊपर LDA फिट करो, दैट्स इट। और यहाँ पे ऐसे बेस्ट टॉपिक के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा ना, नंबर चेंज करके। हाँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर चेंज करके देखना पड़ेगा टॉपिक में। टॉपिक एक बार मिलता है आपको तो ऐसे वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, इलेक्शन, न्यू, रूरल, नेशनल, लेबर, PM सेज, मैन, पुलिस, क्रैश, चार्ज, कोर्ट, मिसिंग, मर्डर। ये कुछ क्रिमिनल केस रिलेटेड है, ये इलेक्शन रिलेटेड है। गवर्नमेंट काउंसिल, हेल्थ प्लान, न्यू वाटर बूस्ट, कंट्री इंटरव्यू, हाउ आवर, राइट। तो यहाँ पे ये सबसे आसान इम्प्लीमेंटेशन है इसके लर्न का। बट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे बेस्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे किसी ने वो एक्सप्लेन किया है वो वाला कोड, तो हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पे भी सिंपल एक्सप्लेनेशन है उसका। परप्लेक्सिटी क्या है? परप्लेक्सिटी इज अ कॉमन यूज्ड मैट्रिक टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ टॉपिक मॉडल्स। ये परफॉर्मेंस के लिए है, राइट। अब यहाँ पे कुछ ऐसी मेथड तो है नहीं कि डायरेक्टली आप देख सकते हो कि यही टॉपिक्स है कि नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव लेबल्स। अब लेबल्स नहीं है फिर भी आपको चेक करना है कि आपने जो इतने टॉपिक क्रिएट किए हैं वो सबसे ऑप्टिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स है कि नहीं है, सबसे बेस्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए कुछ स्कोर्स आते हैं, जैसे कोहेरेंस स्कोर है या परप्लेक्सिटी है। तो कोहेरेंस स्कोर क्या है? कोहेरेंस मेजर्स द सिमेंटिक सिमिलैरिटी बिटवीन हाई स्कोरिंग वर्ड्स विद इन अ टॉपिक। ये सिमिलैरिटी स्कोर देखता है कि कितना है हाई स्कोरिंग वर्ड्स में। इवेलुएटिंग कोहेरेंस कैन हेल्प डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स फॉर अ गिवन डेटा सेट। और दूसरा है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी में it is commonly used in metrics to evaluate commonly used metrics to evaluate the performance of topic models including LDA. It measures how well the model predicts unseen or held out documents. A lower perplexity score indicates that better model performance. तो ये सबसे कम होना चाहिए स्कोर। तो हाँ, अपने पास है एक मेथड, राइट, यहाँ पे यूज की है मॉडल परप्लेक्सिटी। तो मॉडल परप्लेक्सिटी में आपको ये फिर से डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स पास करना पड़ेगा। फिर अगर आपको ये चेक करना है कि सबसे ये परप्लेक्सिटी का स्कोर कितना आ रहा है मेरे LDA मॉडल के ऊपर, तो परप्लेक्सिटी कितनी आ रही है? तो 3890। तो आपको ये हर एक कंपोनेंट के लिए चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने सिर्फ 5/5 वाले, मतलब अगर n कंपोनेंट्स एज अ 5 डाले हमने पास किया तो ही हम एक्चुअली हमें एक बेस्ट एस्टिमेटर मिला है, राइट, n कंपोनेंट इक्वल टू 5, और उसी के लिए हमने ये परप्लेक्सिटी कैलकुलेट की है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये हर एक कंपोनेंट के लिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए, एक के लिए कितनी आती है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि 5 के लिए सबसे कम आई है यहाँ पे मॉडल परप्लेक्सिटी, और उसके बेसिस के ऊपर उसने इंटरनली वो फिक्स किया है कि हाँ n कंपोनेंट्स, राइट, कि 5 ही देने चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। तो बेस्ट n कंपोनेंट्स कितने आए हैं? निकल के 5 ही आए हैं। हमने तो रेंज दी थी 5 से लेके 10 तक। तो ये हो गया परप्लेक्सिटी। दूसरा है लॉग लाइक्लीहुड स्कोर। परप्लेक्सिटी, कोहेरेंस, मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। बट एक्यूरेट वे तो नहीं है, बट फिर भी आप वो देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। LDA प्रिंट टॉपिक्स।
यहाँ पे कोहेरेंस कैसे कैलकुलेट किया है वो तो जेनसिम मॉडल्स, कोहेरेंस मॉडल कैसे यूज किया है यहाँ पे इन्होंने। हम और एक देख लेते हैं, इवेल्युएशन कैसे कर सकते हैं आप। इवेल्युएशन ऑफ एलडीए। अब ये सिलेक्शन टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअली इवेल्युएशन टेक्निक है, राइट। मैं सिलेक्शन टेक्निक सोच रहा हूँ कि वो एक बार अगर कहीं पे मिलती है हमें, किसी ने अगर उसके ऊपर काम किया है रिसेंटली, तो अगर कोई ये बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे तो है, राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इवेल्युएशन है, काइंड ऑफ इवेल्युएशन बोल सकते हैं हम इसको। तो ये सबसे कम मतलब सबसे बेहतर मॉडल। बट ये कैसे डिसाइड करे, इसकी टेक्निक नहीं है। काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इसको ले सकते हो आप डिसीजन मेकिंग में, कि सबसे अगर कम परप्लेक्सिटी है तो आप उतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रखोगे। बट ये इवेल्युएशन क्राइटेरिया है, नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस सर। अभी सिलेक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट हाँ पूछो विवेकानंद। करना है, नहीं सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा था कि एक्सपेरिमेंट ही करने पड़ेंगे हमें। हाँ वही है। अभी अभी तक तो हम एक्सपेरिमेंट ही करते थे, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि कैसे हम यूज कर सकते हैं, राइट। इवेल्युएशन को यूज कर सकते हैं, बट वो अब ये भी आप चेक कर सकते हो कि अलग अलग कंपोनेंट्स के ऊपर कितना स्कोर आ रहा है, और सबसे कम स्कोर आ रहा है तो वो बेस्ट कंपोनेंट है। फिर ये एक ऐसे रिवर्स टेक्निक यूज कर सकते हो, राइट, काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग है अभी ये। बट ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, ये इवेल्युएशन टेक्निक है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे सेलेक्ट किया जाए, कैसे हम इतने ही नंबर ऑफ टॉपिक्स बनने चाहिए, राइट, 5 बनने चाहिए, 7 बनने चाहिए, किसके ऊपर हम डिसाइड करें। ये वाला क्राइटेरिया हमें मिल नहीं रहा है एक्चुअली, वो किसी ने तैयार भी नहीं किया अभी तक। आपको अगर रिसर्च करनी है इसके अंदर तो कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा है, इसने किया हुआ है, देखो। टॉपिक कोहेरेंस बोलता है वो, डिटरमाइनिंग ऑप्टिमल नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो अल्फा वर्सेस ये क्या है, सीवी स्कोर है। लेट्स ट्राई बाय डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल नंबर ऑफ टॉपिक्स। द चार्ट बिलो आउटलाइंस द कोहेरेंस स्कोर CV for number of topics across two validation sets and a fixed alpha 0.01 and beta 0.1. टॉपिक 8 के लिए ये कैसे इंप्लीमेंट किया है इसने, मैन्युअली किया है ये भी लगता है। हाँ मैन्युअली हार्ड कोड करके किया है। Let's call the function, iterate it over the range of topics alpha and beta parameter value. सबका कोहेरेंस निकाला इसने, क्या बोले अजय? सबका कोहेरेंस निकाला इसने मैनुअली। हाँ कोहेरेंस निकला है हर एक के लिए। तो कम CV कंप्यूट कोहेरेंस वैल्यूज। अब कोहेरेंस वैल्यूज को कैसे किया है उन्होंने, अच्छा ये भी फंक्शन डिफाइन किया है, देखो। मतलब ऑलरेडी कुछ अवेलेबल है नहीं अपने पास, तो आपको ऐसे ही मैन्युअली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब मैन्युअली इम्प्लीमेंट करके आपकी खुद की लाइब्रेरी बना के वो पुश भी कर सकते हो, ये कोड यूजर्स के लिए होगा। फिर इसी का ले लो जो इसने बनाया है, राइट। ये कोड लेके आपका एक क्लास बनाओ और कंप्यूट कोहेरेंस वैल्यूज बाय पासिंग अ कॉर्पस, देन डिक्शनरी, और के नंबर ऑफ टॉपिक्स, के ए और बी, तो अल्फा और बीटा या ईटा, जो भी इसने पैरामीटर सेट किया है। वो एक मैनुअल प्रोसेस से वो क्या कर रहा है, ये कोहेरेंस वैल्यूज निकाल रहा है।
तो कोहेरेंस वैल्यूज से वो कैलकुलेट कर रहा है। अब कोहेरेंस वैल्यूज शायद हमने यहाँ पे देखी थी, राइट। तो कोहेरेंस क्या है, वो भी एक प्रकार का इवैल्यूएशन टेक्निक है, हमने अभी देखा। इवैल्यूएशन टेक्निक हो, एग्जैक्ट कंपोनेंट सिलेक्शन टेक्निक नहीं है ये भी, जो उसने फाइंड आउट किया है। तो आप बोल सकते हो, अगर इंटरव्यू में इतना तो डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, एल्गोरिदम ही कोई नहीं पूछता, हार्डली एक दो इंटरव्यू में, या फिर आपने इसको कहीं पे यूज किया है तो ही, और जो कि आप बोलोगे ही 100% कि मैंने ये ईडीए में यूज किया है, ईडीए में हमने टॉपिक मॉडलिंग की है। तो फिर बोलेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम यूज किया और उसका फिर वर्किंग बताओ। तो वर्किंग में वो दो चार पॉइंट जो मैंने वो बताए थे आपको, राइट, यहाँ पे जो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं 4 पॉइंट, उतने ही बताने हैं। ये वाले फ्रॉम अ डिरिचले एलोकेशन, डिरिचले डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा, विड्रॉ रैंडम सैंपल्स, ये वाला, बस ये एक ही क्वेश्चन तैयार होता है यहाँ से। बाकी इवेल्युएशन वगैरह कुछ नहीं तैयार होगा, बट आपको इवेल्युएशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि इवेल्युएट कैसे करते हैं इसको, एटलीस्ट एक दोनों। एक तो कोहेरेंस है, राइट, जो हमने देखा, और दूसरा परप्लेक्सिटी है। दोनों की डेफिनेशन है अपने पास, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन है। परप्लेक्सिटी का सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन है, कोहेरेंस का अभी तक तो नहीं है, बट शायद जेनसिम में है, इसमें नहीं है, अपने एसके-लर्न में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका। अगर है तो आप चेक करो और यूज करो कोहेरेंस का भी, या फिर इस टाइप फंक्शन क्रिएट करो खुद का, बट इतना करने की जरूरत नहीं है। सर इसमें दोनों में एक ले सकते हैं, कोहेरेंस और परप्लेक्सिटी, कोई भी एक हाँ, अगर वो ज्यादा है कोहेरेंस तो फिर मतलब वही सही है, हाँ, परप्लेक्सिटी इंडिकेटर जो कम है। हाँ। और एक ग्राफ अच्छा है, एक बार उसको एक रन करो, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे रन नहीं किया उस ग्राफ, ये आउटपुट में नहीं आया है एलडीए पैनल। नोटबुक में इनेबल करो और इसको एक बार देख लो। जो इस टाइप दिखता है, सेम दिखता है, यहाँ पे टॉपिक्स आते हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करो, और ये अगर ओवरलैपिंग है तो कुछ वर्ड्स जो है वो ओवरलैपिंग है, इसके 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 एक्सप्लिसिट वर्ड्स, यहाँ पे एक टॉपिक के ऊपर क्लिक करो, ये रेड में दिखेंगे आपको। यहाँ पे सेकंड टॉपिक में ये वर्ड्स रिपीटेटिव है, पॉलिसी, ग्रेडियंट, प्रॉब्लम, फंक्शन, ऑप्टिमल, मैट्रिक्स वगैरह, और और ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है ये बाकी। और इसके ऊपर क्लिक करते हो तो अलग सेट ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, एक के ऊपर क्लिक करते हो तो। और बाकी डिटेल की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है एक्चुअली, ये जितना भी अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, एक बार वो एक देख लेंगे। अल्फा क्या है कि अल्फा कंट्रोल्स पर डॉक्यूमेंट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, पर डॉक्यूमेंट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा इट विल कंट्रोल पर टॉपिक वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड को कंट्रोल करने के लिए है। और अल्फा डॉक कंटेंट्स, टॉपिक टॉपिक हाँ, टॉपिक को, टॉपिक और वर्ड ये दो अलग अलग है, अल्फा और बीटा पैरामीटर, अगर आपने कहीं देखे हैं तो।
बाकी पैरामीटर्स मैं देख रहा हूँ कि कौन सा काम का है क्या। नहीं है। और ये लैम्बडा भी सिमिलर पैरामीटर है। अब यहाँ पे अगर आपने देखा है तो ये काइंड ऑफ अल्फा है। सिर्फ आप उसको सेट कर रहे हो, नंबर ऑफ वर्ड्स को। टर्म्स टर्म्स मतलब वर्ड्स, रिलेवेंट वर्ड्स फॉर टॉपिक। ये सेट जब जैसे जैसे करोगे ऊपर नीचे, तो ये चेंज होंगे अब आपके वर्ड्स, राइट। साइड टू एडजस्ट रिलेवेंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स सेट करने के लिए है। इसके साथ आप प्ले कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, कौन से वर्ड्स किस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। और स्टेमिंग में भी काफ़ी सारे प्रकार है, ठीक है। पोर्टर स्टेमर, जनरली हम पोर्टर स्टेमर ही यूज़ करते हैं, और बाकी भी है लैनकास्टर, स्नोबॉल स्टेमर। आप वो रिसर्च करो कि कौन कौन से कैसे डिफरेंस है उसमें, स्टेमिंग में भी एग्जैक्टली इंटरनली कैसे वर्क करते हैं। बट उतना डिटेल कोई नहीं पूछेगा आपको कि इनमें क्या डिफरेंस है, नहीं। डिफरेंस सिर्फ वो पूछते हैं कि TF IDF और बैग ऑफ वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, वर्ड टू वेक मॉडल क्या है, और BERT, BERT। तो BERT हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे। वो भी एक एम्बेडिंग टेक्निक है। आप इम्प्लीमेंट तो आज भी कर सकते हो BERT को भी, तो वो भी सिंपल है। सिर्फ उसको इंपोर्ट करना है, और जैसे TF IDF और काउंट वेक्टराइजर को फिट करते हैं आप, वैसे ही फिट करना है इसको भी। फिटिंग सिंपल है, सिर्फ वर्किंग थोड़ी सी फिर अलग है उसकी BERT की, क्योंकि वो डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल है। पहले सिंपल सिंपल आप क्या करो, आज ये कंप्लीट करो, ये प्रोजेक्ट। ये कंप्लीट करने के बाद फिर हम थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ पे टेक्स्ट आईडी है, टेक्स्ट है, सेंटिमेंट भी है, न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, राइट। सॉरी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करना है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है? होमवर्क है सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट। उसको हम बोलते हैं ओपिनियन माइनिंग भी, ओपिनियन, राइट। ओपिनियन माइनिंग बोलो या सेंटिमेंट एनालिसिस, सिंपल सिंपल टर्म में सेंटिमेंट एनालिसिस। अब यहाँ पे दो कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे एक टेक्स्ट कॉलम होगा, और यहाँ पे सेंटिमेंट होंगे। अब मैं प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे लिख के आएगा। यहाँ पे वो पॉजिटिव सेंटिमेंट है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, यहाँ पे लिखेगा, राइट। ये आपका डेटा है, ये काम का डेटा है आपके। अब आप क्या करोगे इसके ऊपर? आप पहली स्टेप करोगे डेटा प्रोसेसिंग, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी करोगे EDA,
अब EDA with the help of word cloud, with the help of Pile Davis and Pile Davis, right? और टॉपिक मॉडलिंग एल्गोरिदम LDA, टॉपिक निकालोगे, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड निकालोगे, और टॉपिक इवन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में अलग निकालोगे, निगेटिव में अलग और न्यूट्रल में अलग, सारी टॉपिक मॉडलिंग ये अलग अलग इसके ऊपर करोगे आप। कुछ ट्वीट्स पॉजिटिव है, कुछ ट्वीट्स निगेटिव है, न्यूट्रल है, तो आप डेटा फ्रेम तैयार करोगे DF_ पॉजिटिव का अलग, पॉजिटिव इक्वल्स टू राइट DF ऑफ सेंटिमेंट इक्वल टू पॉजिटिव करके एक डेटा सेट तैयार करोगे, इसका निकालोगे, इसके ऊपर सेपरेट LDA फिट करोगे। तो आपको टॉपिक्स आएंगे, बट टॉपिक्स भी इंटरनली रिलेटेड टू पॉजिटिव आएंगे। कौन कौन से पॉजिटिव में भी लोग क्या क्या बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यूज करना है वैसे करो, मैं तो सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ, राइट, कि ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये EDA अलग अलग आप देख लो कैसे करते हैं। NLP में EDA आर्टिकल रिसर्च करो, अगर कुछ नई टेक्निक्स आई है तो इम्प्लीमेंट यहाँ पे करो। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। अब ये सिंगल मल्टी क्लास है क्लासिफिकेशन, तो मल्टी क्लास एल्गोरिदम्स, मल्टी क्लास एल्गोरिदम फिट करो। फिर आता है इवैल्यूएशन करो उसका, इवैल्यूएशन क्लासिफिकेशन का। आपको पता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सब कुछ यूज करो। और ये आज जो पढ़ाया है एज अ EDA यूज करो उस एल्गोरिदम को टॉपिक मॉडलिंग करने के लिए सिर्फ। क्लियर है असाइनमेंट? यस सर। यस सुशांत, वेद? यस सर। सर लास्ट स्टेप बता देना प्लीज। ये लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन। अब आप एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम यूज करोगे, राइट, जो क्लासिफाई करेगा इस ट्वीट को पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, इसमें क्लासिफाई करेगा। तो यहाँ पे आप एक्यूरेसी यूज कर सकते हो, प्रिसीजन, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ये यूज करके इवेलुएट करना। बस आपने जैसे वहां पे किया था, बस सेम प्रोसेस है। LDA और इसमें कंफ्यूज मत हो आप। अभी जो LDA बोला वो सिर्फ आपको EDA में यूज करना है, दैट्स इट। राइट, बाकी किसी को डाउट इसके असाइनमेंट के ऊपर? क्योंकि ये असाइनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, NL के ऊपर ही सब कुछ होता है। अभी एडवांस असाइनमेंट शुरू हो गई है और यही आपके प्रोजेक्ट्स में भी डालनी है हमें कुछ असाइनमेंट्स इसमें से। तो मैं आगे जाके वो भी बताता जाऊंगा आपको, बट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये करनी है और ये कंपलसरी, मैंडेटरी, इंक्लूडिंग वेद। यस सर। सर ये डेटा सेट और बता देना कौन सा लेना है। डेटा सेट में आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भेज दूंगा, डोंट वरी। डेटा सेट लिंक में भेज रहा हूँ आपको 1 सेकंड में। तो और मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ अब।